बेसिकली जो ये तो सारा इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, पर जो भी बताया जा रहा है लखबीर सिंह रोड़े वहाँ पंजाब पाकिस्तान में बैठा हुआ है। पाकिस्तान का पूरा डायरेक्ट सपोर्ट है ही इनको, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल का रेंजर है, वो वहाँ पे तैनात होने के बाद न तो रोक पा रहा है न कोई कार्रवाई कर रहा है, और लगातार ऐसी इंसिडेंट हो रही है। कल भी चन्ना पोस्ट पे भी परसों 2 ड्रोन रात को आए थे, उससे पहले बीएसएफ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਹਾਂਜੀ बीएसएफ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਯੂਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮਗਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੜੀ ਹੈ ड्रोन पाकिस्तान के नापाक इरादे जैसे सबको पता ही है। पंजाब में पहले भी पूरा आतंकवाद फैला रखा है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं। यदि ये टिफिन में वास्तव में आरडीएक्स निकलता है तो कोई भी इंडियन या भारत का जो अपराधी उनसे मिला हुआ है इसको कहीं भी रख देता, और ये कितना मतलब तबाही मचा सकता था, ये तो सिर्फ कल्पना करके ही। यहाँ पे एक्चुअली इनपुट तो रोज ही इस तरह की रहती है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थक स्मगलर्स ड्रोन और थ्रू बॉर्डर कोई ड्रग्स या हथियार या एक्सप्लोजिव इंडिया में भेजने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे जवान हमेशा ही सतर्क रहते हैं, सजग रहते हैं। तो रात को 12:50 पर जब जवान ने ड्रोन की आवाज़ इंडियन टेरिटरी में सुनी पाकिस्तान से आती हुई, तो उसने तुरंत उसको फायर से एंगेज करा। फिर 1:32 पर दोबारा ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी, तब इल्यूमिनेशन एक फायर होता है एरिया को प्रकाश से भरने के लिए, और 17 राउंड फायर करे ताकि कोई स्मगलर या अपराधी जो इंडियन साइड से आते हैं वो डर के मारे भाग जाएं कि उनकी करतूत का पता लग गया है। और तुरंत बटालियन हेडक्वार्टर से हमारे कमांडेंट भट्टी अपनी पूरी टीम के साथ पूरे एरिया में छानबीन शुरू कर दी। चारों तरफ जो भी चौक पॉइंट्स हैं वहाँ पर पहरा बढ़ा दिया, ताकि यदि कोई ड्रॉपिंग हुई है तो सामान नहीं ले जाया जा सके। और सुबह 7 सवा 7 बजे जब थोड़ा कोहरा कम हुआ, क्योंकि रात को बहुत कोहरा होता है, उसमें देखना बहुत मुश्किल होता है, और आप देख सकते हैं चारों तरफ ये धान के खेत हैं जिसमें बहुत मुश्किल है देखना। और जब सर्च करी गई तो उसमें ये 2 जो आप देख रहे हैं टिफिन टाइप ये वार लाइक स्टोर दिख रहा है, जिसमें पिस्टल तो क्लियर प्रतिबिंबित है, पर लग रहा है कि टिफिन बॉक्स है ये, और हो सकता है कि इसके अंदर एक्सप्लोजिव हो। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि अटारी में इससे पहले एक रिकवरी हुई थी जिसके अंदर आरडीएक्स था 2.7 केजी, 5 केजी उस पूरे डिब्बे का वेट था, और उसके अंदर छर्रे भरे हुए थे। तो हो सकता है ये पंजाब इलेक्शन या शांति फैलाने के लिए इस तरह की चीज़, अभी जब पूरा तो तभी पता पड़ेगा जब बम डिस्पोजल टीम आ जाएगी, पर पूरे चांस हैं कि लग रहा है देख करके कि इसी तरह की कोई चीज़ है। सर, जैसे देखा जाए कि बीएसएफ तो तैनात है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या माहौल ख़राब करने की जो हाँ, माहौल ख़राब करने की ऑब्वियस है ही। अभी 2 दिन पहले भी चन्ना में भी 2 ड्रोन दिखे थे, उनको भी तुरंत बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग करी और तुरंत उनको खदेड़ा। तो जो भी ये हथियार आ रहा है, ड्रग्स आ रहा है, अभी 7-8 दिन पहले चंदू बटाला में बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था, उसमें बीएसएफ के हवलदार को भी गोली लगी थी, ज्ञान सिंह को। उसने अपनी जान की बाजी लगा करके 58 केजी उसमें हीरोइन, 2 केजी अफीम, 4 पिस्टल और AK-47 का एमनेशन, ये सब रिकवरी हुई थी। तो आप देख ही सकते हैं लगातार इतनी इंसिडेंट हो रही है, और पाकिस्तान को लगातार हम अप्रोच कर रहे हैं, उनको पत्र लिखे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट नोट, कि भाई आपकी तरफ से ये सब सामान आ रहा है, तो या तो आप इसमें इन्वॉल्व हैं या आप अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। दोनों दो कारणों के कारण ही स्मगलर्स की, पाकिस्तानी स्मगलरों की इतनी हिम्मत हो रही है। अदरवाइज सीमा सुरक्षा बल का जवान जो इतना अलर्ट है वो देख सकता है, तो पाकिस्तान में जो तैनात हैं उनके रेंजर्स के लोग, वो क्यों नहीं इन चीज़ों को रोक सकते? जी, ये बड़ा सवाल था, क्योंकि देखा जाए तो हम तो अपनी जो है ड्यूटी पूरी तनदेही से निभा रहे हैं, कुछ भी आता है तो हमें पता चलता है, लेकिन वो जैसे वो ड्रॉप करने आते हैं तो वो पाकिस्तान की चूक क्यों हो रही है? क्या आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे होंगे? क्या वो जानबूझ के पाकिस्तान ये कर रहा है? ये बेसिकली हम उनको यही लिख करके भी दे रहे हैं। हमने हमारे जो उनको लिख करके देते हैं, या हमारी जो भी फ्लैग मीटिंग हो रही है उसमें हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारा जवान जब उसको रोक पा रहा है और देख पा रहा है, तो आप लोग तो और ज़्यादा मात्रा में वहाँ तैनात हैं। 65 पोस्टें इनकी हमारे सामने हैं, हर 1-2 किलोमीटर में इनकी पोस्ट है, और इनके भी लोग बाग वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे वो? तो या तो वो सो जाते हैं ड्यूटी पे, या फिर मिले हुए हैं। दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है, पर दोनों ही कारण भारत के लिए तो बहुत खतरनाक है।
सर ये अगर बात करें तो अभी जो बरामदगी है कुल क्या क्या हुआ है? एक तो इतनी काफ़ी क्षमता के होंगे जो इतनी दूर तक जो है जो फेंक रहे हैं। ये बॉर्डर यहाँ से 2.7 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है, तो बहुत दूर नहीं है। पर ये ड्रोन जो जितने भी आ रहे हैं ये चाइनीज ड्रोन रहता है। 8 से 10 किलोमीटर तक ये तकरीबन मैक्सिमम 8 से 10 किलोमीटर तक इनका पता लगा है कि इतने तक अंदर आ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जगह तो 2.5 किलोमीटर 2.7 किलोमीटर है, तो बहुत उनका मतलब वो नहीं है कि नहीं आ सकते। कितना अमाउंट लग रहा है टिफिन बैंक का, कितना होगा? अब ऐसा तो ये देख खोलने के बाद ही, और क्या होता है एक्चुअली RDX है या टिफिन के अंदर कुछ और है, ये तो देखने से ही पता लगेगा जब खुल जाएगा। पर जैसे जो पुलिस के यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, उन्होंने बताया है कि अटारी में अभी थोड़े दिन पहले ही जो रिकवरी हुई थी सेम काइंड का टिफिन था, उसमें 2.7 kg RDX था, छर्रे थे, और बाकी टोटल उसका वेट 5 kg था। तो अभी जब ये खोला जाएगा बॉम्ब डिस्पोजल के द्वारा, क्योंकि ये खतरनाक सामान है, इसको टैंपरिंग नहीं करी जा सकती, तभी इसका एग्जैक्ट पता लगेगा क्या है। अगर बात करें तो खर्च कितनी गई है ਇਹ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, STF ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਰਮਦਾਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ STF ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਮਦਾਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਰਾਤ ਕੋਈ 12:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ 35 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਡਰੋਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ BSF ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, BSF ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੌਰਾਨੇ ਸਰਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DSP ਬਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਔਰ ਸਾਡੇ DSP ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ID ਬੰਬ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਦੱਸ ਦਈਏ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮਰ ਸਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਸੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀ ਕੋਈ 3, ਪੋਲਾਰਾਈਡ ਬੈਟਰੀ ਸੀ, ਕੋਡੈਕਸ ਪੀਸ ਸੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਬ 'ਚ 2 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 640 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 1 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ, ਨਾਈਲਨ ਰੋਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 200 ਮੀਟਰ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਸੀ 311 87 099 ਸਟਾਰ ਦਾ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੱਕ ਸੀ।